everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमने जहाँ से छोड़ा था वो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसके पहले आरटीआई मैंने कर दिया अच्छे से गाइस, डिटेल में बताया आप लोग को। तो आशा आप वो वीडियो जरूर देखोगे। अगर नहीं भी देखा आप लोग ने जाके अभी आप लोग बैक में जाके वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो सोशल जस्टिस क्या होता है और इक्वालिटी, ये टॉपिक जो आर्ट्स लेंगे उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और आर्ट्स के लिए बता दूं कि मैंने ऑलरेडी सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं। स्टार्ट कर दिया, या तो वो लोग स्टार्टिंग के स्टेज में हैं और या तो कुछ मिडिल पे हैं और कुछ एंड में भी पहुंच गए हैं। और आप जब तक ये अगर आप लोग 2021 में देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट 11th और 12th दोनों ख़त्म हो चुके होंगे। तो कोई भी अगर आप लोग सोच रहे हैं आर्ट्स लेने को तो ज़रूर पहले एक बार चेक कर लेना आपको क्या लेना है। तो उसके लिए अगर गाइडेंस वीडियो चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस कैसा दिखता है, सोशियोलॉजी में क्या रहता है, तो मेरा वीडियो एक दो बार देख लेना जस्ट फॉर गाइडेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है हमारा, इस लोगों में सोशल जस्टिस का एक सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। जस्टिस का देखिए, सोशल वर्ड मतलब सोसाइटी से आया, तो जो जस्टिस मतलब सही। जस्टिस वर्ड आया कहाँ से? जस्ट वर्ड से गाइस। और जस्ट का मतलब होता है सही। तो जो सोसाइटी में पहले कुछ गलत हुआ है उसको अब सही करना है और उसी को बोलेंगे सोसाइटल जस्टिस। अगेन, हम ह्यूमंस की सोसाइटी रहती है, हम जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हम लोगों में से कुछ लोग ने किसी एक को परेशान किया, समझे इस बंदे को परेशान किया है और कई साल तक परेशान किया है। ये लोग मर गए, डेथ हो गई इनकी। अब इनकी नेक्स्ट इसकी बच्चे बच्ची ऐसे थे, इनके भी बच्चे बच्ची थी। अब ये लोग ने भी ये लोग को परेशान किया, सेम को जिसको माँ बाप ने परेशान किया था। ऐसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जन्म लेती रही और एक ही टाइप के पर्टिकुलर कम्युनिटी को परेशान करते रहे। तो इसी कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं इंडिया में दलित, या तो एससी सरकार बोलती है। सरकार जब प्रोटेक्शन दे देती है लोगों को तो एससी बोलते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है। आप लोग को पता होना चाहिए 4 कास्ट है इंडिया में। आगे यही सब मैटर है गाइस। वर्ण और कास्ट। वर्ण कितने होते हैं? 4। कास्ट भी कितने होते हैं? 4। कास्ट जाति बोलते हैं ना, कौन से जात का है तू, तो ये जाति प्रथा इसी को बोलते हैं। ये बहुत फेमस चीज नहीं है। तो वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये पहले क्या था, जैसे कि आज क्लास में कैसे मैं समझे डॉक्टर्स हैं, इसी में ले लेता हूँ। डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, फिर एक बिजनेसमैन है या ट्रेडर है, मैन है, और एक है कोई जो समझे लकड़ी का काम करता है, तो मैनुअल वर्क करता है कुछ। अब देखिए, अगर समझे इनका बेटा मैनुअल करेगा, बेटा अच्छा है, पढ़ाई में निकल गया, तो डॉक्टर बन सकता है, तो वो ऊपर वाले क्लास का हो जाएगा। इसी तरह पहले के ज़माने में जो वेद का ज्ञान ले लेगा, अगर इन शूद्र का बेटा वेद का ज्ञान ले लिया तो ये ब्राह्मण हो जाता था। लेकिन बाद में कुछ सिस्टम बदली और उसमें क्या कर दिए कि इसी को बोल दिए कि बर्थ से होगा, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। तो ये बर्थ से जब डिसाइड होगा रादर देन काम से, पहले काम से डिसाइड हो रहा था ना कि अपर क्लास कौन होगा और लोअर क्लास। जैसे कि मैनुअल का पगार कम होता है, लेस वेज, वहीं पे डॉक्टर का ज़्यादा पगार होता है, तो वो ऊपर के क्लास का हो गया था। लेकिन जब ये बर्थ से डिसाइड होने लगा तो ये बहुत फिक्स हो गया। अब ब्राह्मण के बेटे ही ब्राह्मण रहे, तो वही सबसे ऊपर के कास्ट। तो कास्ट क्या हुआ, जब आप अपने चॉइस से चेंज नहीं कर सकते आपका कास्ट। मतलब शूद्र का बेटा कई सालों तक शूद्र ही है, उसका बेटा भी शूद्र ही होगा। तो यही सिस्टम को कास्ट बोलते हैं। तो वर्ण अच्छा था, फ्लेक्सिबल था, कास्ट एकदम रिजिड है, ये ध्यान रखिए। अब क्या हुआ, इसमें ये जो लोअर वाले इनको बहुत दबाया गया है।
तो सरकार क्या करती है कि इनको बचा के, और जैसे कि इनके मार्क्स अच्छे नहीं आते क्योंकि इनको हर जगह से दबाया जाता है, तो गवर्नमेंट इनको एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में कम मार्क्स, गवर्नमेंट, हाँ सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम में और गवर्नमेंट एजुकेशन में, प्राइवेट में नहीं। प्राइवेट में गवर्नमेंट ला चुकी है जैसे कि कम सीट पे, लेकिन प्राइवेट जॉब में नहीं। एजुकेशन गवर्नमेंट जो है ना, एजुकेशन में दे दी है थोड़ा सीट कि प्राइवेट वालों को रिजर्व करना पड़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अभी तक ये चीज़ नहीं आई है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं आई है। आपको अपने स्किल पे लेना पड़ेगा। कौन से? प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में। गवर्नमेंट वाला तो पक्का देना है, दोनों में देना है, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। गवर्नमेंट में दोनों में सीट रखी गई है इनके लिए। इनके लिए जो लोअर थे ये लोग, इन्हीं को गवर्नमेंट पता करके शेड्यूल कास्ट बोल देती है, और इन दोनों कास्ट में से गवर्नमेंट ओबीसी को छांट के निकालती है। ओबीसी, हाँ, जिनमें पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं, और एक है एसटी जो ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स बेचारे पीछे वैसे भी रहते, तो उनको भी गवर्नमेंट दे देती है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब में और गवर्नमेंट एजुकेशन दोनों में जगह फिक्स है, लेकिन प्राइवेट में एजुकेशन में दिया गया है, गवर्नमेंट ने बोला प्राइवेट वालों को सीट रखना पड़ेगा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में प्राइवेट कंपनी में नहीं है अभी तक, फ्यूचर में आ सकता है। चलिए, तो आप समझ चुके हैं कि शेड्यूल कास्ट क्या होता है। इन्हीं जो छोटी जाति वाली जिनको बोला जाता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे देती है। किसके अंदर? ये दो चीज़ के अंदर। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इसे गवर्नमेंट करती क्यों है? तो मैंने जहाँ से शुरू किया था, सोशल जस्टिस देने के लिए। कई सालों से सोसाइटी को जो देना चाहिए था, सोसाइटी को रिस्पेक्ट देना था इनको, जो नहीं दिया, तो अब वो गवर्नमेंट पे जिम्मा आ गया है। अब लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि तुमने ये सब क्यों लाया। अब गवर्नमेंट बोलते हैं कि 3000 साल से ये पीछे थे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पढ़ाई करना गाइस, हेट नहीं फैलाना अपने को। आप लोग में से कुछ लोग किसी और कम्युनिटी के होंगे, मैं हेट नहीं फैलाना, सिर्फ अपने को पढ़ना है, आगे बढ़ के आप लोग ये सब सारी चीज़ करना, सुधारना है या कम बंद करना है, चालू करना है, ये आप लोग के ऊपर है। ठीक है, चलिए। तो यही चीज़ जो सोशल जस्टिस का इनको ना कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, एक्चुअली गवर्नमेंट भी छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लोग को सीट रखी है आर्टिकल 15 में और 16 में। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट मतलब इनका अधिकार है कि गवर्नमेंट जॉब लेना ही ये लोग को। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द गाइडलाइंस, मतलब गाइडलाइंस मतलब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, टू इस्टेब्लिश अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज टू वैल्यूज, जहाँ पे सोशली सब इक्वल होंगे, एक बराबर होंगे। तो उसीलिए कि देखो, उनके लोग जॉब नहीं पा रहे थे, तो उनके हिसाब से इज्जत नहीं मिल रही थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, तो अपने परिवार को नहीं पाल रहे थे, तो दोनों गवर्नमेंट ने बोला कि दे दीजिए इनको। और दूसरा कौन सा? इक्वालिटी वाले, जस्टिस, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बराबर हैं। तो वहाँ हम लोग बराबर कर रहे हैं कि नहीं? अब आप लोग बोलेंगे तुम उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो, फिर बराबर कैसे? नहीं, उनको, वो पहले से रेस में पीछे हैं। अगर और अच्छे जो अपर कास्ट, अच्छा तीनों जो उसको क्षुद्र को छोड़ के ऊपर तीनों जो है ना अपर कास्ट हैं, तो ये यहाँ पे है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे लाने के लिए इनको रिजर्वेशन दे रही है, तो बराबर नहीं है वो लोग। ठीक है, we are following the path laid down by our constitution to achieve this goal. To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all the individual. Dignity मतलब respect होती है, मेरी अंतरात्मा की रिस्पेक्ट, मेरे सोल की रिस्पेक्ट, मेरे मन की रिस्पेक्ट। तो हमने क्या किया, उनको बहुत साल से दबाया ना, तो उनकी देखो बोला ना पीछे हैं वो लोग, तो मन में भी वो लोग को पीछे ही रहता है। वो लोग अभी भी आप खाट पे ऊपर जात वाले बैठेंगे ना, तो वो लोग नीचे ही बैठते हैं, तो मन में भी वो लोग पीछे, डिग्निटी में भी पीछे। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कि ये ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, ये ख़त्म करना है। अलग थाली रखते हैं इनके लिए, घर में आ गए तो इनको यही थाली में वापस से इनको रख देते हैं एक कोने में, तो ये सब सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सच एज सुपीरियर और इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी, गिविंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट टू दी एवरी। तो ये इक्वालिटी जो बोल रहे हैं यही रिजर्वेशन है। ठीक है, SC/ST वाला देखो पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे। देखिए, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग को, देखिए ये बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब किया गया है, नहीं तो आप लोग लगेगा कि ये मैंने खाली फुकट का पढ़ा दिया। तो देखिए, सिर्फ
कास्ट के बेसिस पे नहीं। वो बोलते हैं कि देखिए रिलीजन में भी ऊपर एक कोई अपने को ऊपर मानता है, दूसरा नीचे मानता है। लैंग्वेज के बेसिस पे भी कि अगर कोई भोजपुरी कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहा है तो उनको नीचे देखने का, नहीं, कभी नहीं नीचे देखना चाहिए कभी भी किसी को। कोई भी लोकल, चाहे मराठी हो चाहे गुजराती हो, महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलने आनी चाहिए और गुजरात में तो गुजराती बोलने आनी चाहिए। जी हाँ, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर जो नहीं सीख रहे हैं उनके लिए गलती है। तुम जिस ज़मीन से खा रहे हो उसके लिए वफादारी बहुत ज़रूरी है। तो जो वर्कर्स मुंबई में आके यूपी से काम कर रहे हैं, तो ये कह के मत सीखो, मत टालो कि महाराष्ट्र मराठी ख़राब लैंग्वेज है। नहीं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सीखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं भी इसी के फेवर में हूँ। ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल मैं भी क्या किसी को मैं ये सब चीज़, नहीं, ज़रूरी है। इतने साल से रह गए हो, मराठी नहीं बोलने आएगा तो फिर आप लोग के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर कमी है, और या तो आप लोग सीखना नहीं चाह रहे हो। टू स्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ सोसाइटी। सबको मदद करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अकेले नहीं ये ख़त्म। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट देखो पिछले 75 साल से रिजर्वेशन दे दी है, फिर भी ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। बट द गवर्नमेंट्स एफर्ट एंड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पॉर्टेंट। औरतों को भी, जेंडर देखो, औरतों को भी ऊपर नीचे नहीं। सोसाइटी में जस्टिस कहाँ है? औरतों को नीचे माना जाता है, आदमियों को ऊपर माना जाता है। प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि अगर कोई मुंबई में पैदा हुआ तो बहुत बड़ा गोल्डन स्पून से लेके पैदा हुआ है। वहीं कोई छोटे से भंडारा जैसे गांव में पैदा हो गया महाराष्ट्र के या गढ़चिरौली में, तो वो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से वो बरोबर नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस मतलब काला गोरा का, प्रॉपर्टी मतलब ज़्यादा कम प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। तुम भी ज़िंदगी जी रहे हो, हम भी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबकी ज़िंदगी है, तो हमको ये सब कुछ याद रखना चाहिए। एक सेकेंड, ये नीचे गिर गया। For democracy to be inclusive, one must try to bring all sections of the society into mainstream. अभी क्या है, सबके रास्ते ऐसे ऐसे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या है एक प्लान कि सबको मिला के एक ही मार्ग पे लेके आए। वो है प्रगति का मार्ग, डेवलपमेंट का मार्ग। सबको जो भी भटक गए लेके आओ। डेमोक्रेसी इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन इन सोसाइटी। तो ये जो अलग अलग सेक्शंस है ना, इनको अकोमोडेट करके लेके आना, बीच में कुछ भी करना, गवर्नमेंट का ये जॉब ही है। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब अब जैसे कि ये लोग हमेशा लड़ते ही रहेंगे ना, इनके बच्चे आज जो हैं ये बोलेंगे तुम हमको बहुत मार रहे हो, कितना नचाओगे बे, अपने को मुगले आजम, हमको अनारकली समझ रहे हो क्या बे। तो वो करते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा भाई, ये एक दिन मारा मारी पे उतर जाएंगे। इससे अच्छा है कि भैया नचाना बंद करें, तो इससे दूर रहेंगे भाई, सब लोग आगे बढ़ो। लेट अस टेक रिव्यू ऑफ एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन। तो क्या क्या स्टेप लेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना अपना, वीडियो को शेयर करिए। आप लोगों पे मुझे भरोसा है क्योंकि आप यंग जनरेशन है, और आपको अच्छी चीज़ या जो भी बुरी चीज़ है जैसा आपको लगे उसे प्रमोट करिए, या तो डिमोशन करिए उसका। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा ज़रूर दोबारा।